हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सी पोएम पढ़ी थी, इरवागार झाड़ा सार का। आज हम लोग एक लेसन पढ़ने वाले हैं, बीज पेरले गेले। ये लेसन में दोस्तों आपको सच्ची घटना पे आधारित है, तो मुझे उम्मीद है लेसन पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। माझ्या बाल मित्राने मी तुमच्या एवढा होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखा खेळकर खोडकर व उपद्व्यापी होतो। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं लेखक। और लेखक कौन है दोस्तों? चंदू बोर्डे। जी हाँ दोस्तों, चंदू बोर्डे एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर थे। तो इन्हीं की लाइफ स्टोरी डिपिक्ट की गई है इसमें, उनके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, तो वही पढ़ते हैं। तो जो चंदू बोर्डे वो कहते हैं कि मैं बचपन में तुम्हारे ही तरह था, हम ही लोग की तरह थे। खेड़कर थे, खोड़कर थे, उपद्व्यापी थे। खेड़कर मतलब मस्तीखोर थे, खोड़कर मतलब बंक मारते थे हमेशा, उपद्व्यापी मतलब बहुत ही ज़्यादा हरकती थे, कभी भी कुछ भी करते थे। माझा जन्म पुण्यातच एक गरीब कुटुंबात झाला। इनका जन्म पुणे में झाला, पुणे में हुआ था, एक गरीब परिवार में। माझे वडील त्यावेळेस पोलीस खात्यामध्ये तुटपुंजिया पगारावर नौकरी करत होते। इनके जो पिताजी थे वो पुलिस ऑफिसर थे और वो छोटी सी पगार पर नौकरी कर रहे थे, थोड़ी सी पगार पर। तेव्हा साहजिकच गरीब कुटुंबाचे वाट्याला येणारे सारे कष्ट दुःख आम्ही भोगत होते, जिसके कारण गरीब कुटुंब में जो भी गरीब परिवार में जितने भी दुख दर्द होते हैं सब ये लोग भोग रहे थे। अशा परिस्थिती वडिलांना आम्ही मुलासाठी खेळणी विकत घेणे शक्य नव्हते, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति थी कि इनके पिताजी इनके लिए एक टॉय भी नहीं ले पाते थे। खेळणी मतलब टॉय। दुसऱ्या मुलाच्या हातात खेळणी पाहून आम्हाला त्याचा हेवा वाटत असे। दूसरे बच्चों के हाथ में जब ये टॉयज़ देखा करते थे, गुड्डे गुड़िया देखा करते थे, तो ये तिरस्कार बांटते थे, मतलब जेलस फील करते थे कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तरी पण गल्लीतील मुलांना जमा करून उन्हातून विटी दांडू खेळणे, पतंग उडवणे, कधीमधी कॅम्पमधील कैनॉलमध्ये चोरून पोहणे। मतलब कि लेखक जो थे वो बच्चों को जमा करके गली में वहाँ पे पतंग उड़ाते थे, कभी कभी कैंप में जाके स्विमिंग करते थे, विटी दांडू खेला करते थे। कैरिया पेरू पाड़ून त्याच्या येथे स्वाद घेणे, मतलब कि कैरी आम रहता है जो कच्चा आम, पेरू अमरूद तोड़ के लोग उसका पेट भर स्वाद लेते थे, मतलब खाते थे। घरात जळण्यासाठी आलेल्या लाकडातून बॅट व स्टंप तैयार करने व कुठून तरी जुना पुराना बॉल पैदा करून क्रिकेट खेलने। कहीं से भी ये बॉल ढूंढ कर लाया करते थे, घर पे जो जलाने के लिए लकड़ियाँ लाई रहती थी उससे स्टंप और बैट बनाते थे और उससे क्रिकेट खेला करते थे। ऐसा उनका दिवस भर का कार्यक्रम था। संध्या गाड़ी घर यही पड़ते, मतलब कि रात शाम को जब वो घर आते थे तो उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स थी, मतलब कि जब ये खेला करते थे तो बहुत सारे कांच तोड़ दिया करते थे, किसी के घर में घुस जाया करते थे। तो लोगों ने जो कंप्लेन की रखी रहती थी मम्मी से, जिसके कारण इनकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहती थी। इसलिए जैसे ही ये घर आते थे तुरंत उनका पूरा ही हजामत हो जाती थी घर पे। इनको बहुत ही ज़्यादा मार पड़ा करती थी। दम्मक लाडुआ चपाट पोड़ायाचा यथेच वर्षा व्हायचा, मतलब कि इनको लाफा ही लाफा पड़ता था घर पे पहुंचने के बाद, क्योंकि पूरी कंप्लेंट्स माँ के कानों में गई रहती थी। मग मी घरात इसलिए घर पे जाके एक कॉर्नर में बैठ जाया करते थे। तिथे झोप लागायची आणि जाग यायची ती आईच्या प्रेमळ कुशीत। वहीं पर वो कोने में सो जाते थे, पर जब जगते थे तो देखते थे कि वो माँ की गोद में है। उनकी मम्मी इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। नंतर माझ्या वडिलांची बदली वडगावाला झाली। उसके बाद इनके जो पिताजी थे इनका ट्रांसफ़र हो गया वडगाव में। त्याचा परिणाम असा झाला, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि मला माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकाकडे राहावे लागले। इसीलिए इनको और इनके बड़े भाई को काका के पास रहना पड़ा। त्यावेळेस मी अवघा 9-10 वर्षाचा असेल, उस समय ये 9-10 साल के थे। त्या लहान वयात, उस छोटी सी उम्र में ये माँ बाप के बिना कैसे रहते। खूप रडायला यायचे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पण त्याचा काही उपयोग व्हायचा नाही। पर भले ही उन पे जान पे बनाई थी, जीवावर यही, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रोए लेकिन कोई माना ही नहीं। हट्ट ही करून बघितला, जिद्द भी किया इन्होंने, पर उसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ, व्यर्थ बेकार गया। आम्हाला सोडून जाणे आई वडिलांच्या जीवावर आले होते। हम लोगों को भी छोड़ के जाना माँ बाप को भी बहुत ही बुरा लग रहा था, परंतु मुलाने चांगले शिकावे, मोठा ऑफिसर व्हावे व घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्यांनी कसेबसे
मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला। ये दृढ़ निश्चय किया उन्होंने, मन घट्ट मतलब दृढ़ निश्चय करने, और हम लोगों को एजुकेशन दिलाना था, ऑफिसर बनाना था ताकि हम लोग नाम रोशन करें, इसीलिए उन लोग हमें छोड़कर चले गए। त्यानंतर माझ्या आयुष्यातील एक निराळेच वळण लागले। उसके बाद उनकी लाइफ में एक निराळा मतलब एक अनोखा टर्निंग पॉइंट आया। माझे चुलते पुण्याच्या YMCA कंपाउंडमध्ये राहत असे। इनके जो चुलते मतलब इनके जो काका थे वो YMC कंपाउंड में रहते थे। ही संस्था खेळकरिता प्रसिद्ध और ये खेलों के बारे में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। असल्या कारणाने बरेच लोग या संस्थेत सभासद होते और इस संस्था में बहुत सारे लोग मेंबर्स थे। रोज़ सकाळ संध्याकाळ जाना जैसे जमेल त्याप्रमाणे ते खेळायला येत असत। जो जिसको सुबह जमता था वो सुबह खेलने आता था, जिसको शाम को खेलने आता था। साहजिकच याचा परिणाम माझ्या बालमनावर होई और इसका परिणाम इनके मन पर भी होने लगा। मुळातच खेळाची आवड जास्त असल्याने ते मी त्या सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहू लागलो और इन्हें अच्छा लगने लगा उन मेंबर्स का खेल, इसलिए ये जाकर बैठकर उनका खेल देखा करते थे। अनेक खेळाडू पाहण्याची मला रोज़ संधी मिळू लागली और अलग अलग क्रिकेटर्स को देखने की इन्हें मौका मिलने लगा। शाळा सुटली ना सुटली त्याचे धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई नहीं कि मैं तुरंत ग्राउंड पे पहुंच जाता था, मैं सबसे पहले पहुंच जाता था। सर्व खेळात मला क्रिकेटचा खेळ फार आवडू लागला। सब खेलों में मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट का खेल पसंद लगने लगा। या खेळानेच मला जास्त भुरळ पडणे मतलब आवड निर्माण होणे। तो इनको ज़्यादा यही खेल पसंद आ गया। कधी कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकर येत असत। कुछ क्रिकेटर्स को चाहिए रहता था कि अब उनको ज़्यादा खेलने को मिले, इसीलिए वो सुबह ज़्यादा जल्दी आया करते थे। कोणी नाही असे पाहून ते मला चेंडू फेंकायला बोलवत, और जब कोई नहीं रहता था सुबह जल्दी आ जाते थे। सिर्फ मैं रहता था तो लोग कहते थे कि तू ही बॉल फेंक, तो मैं ही बॉल फेंकता था। मी अशा कामासाठी नेहमीच तयार, ये इस काम के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन, मतलब कि ये एक बहुत ही फेमस वाक्य प्रचार के जैसा है, मतलब कहावत है ये। तो ये बहुत फेमस कहावत है। इसमें कहा गया है कि इंसान थोड़ी सी चीज़ मांगे, लिमिटेड चीज़ें मांगे और गॉड अनलिमिटेड दे दे। मतलब ये खाली चाहते थे कि ये क्रिकेटर्स को देखे और गॉड ने कहा तुम क्रिकेट खेल भी सकते हो, तो लिमिट से ज़्यादा इनको मिल गया। या संधीची पुरेपूर फायदा मी घेऊन अधिक उत्साहाने आणि आनंदाने जितक्या जोरात बॉल टाकता येईल तितक्या जोरात ती टाकून सभासदाची दांडी उडवायचा प्रयत्न करतो। ये मौके का ये पूरा फ़ायदा उठाते थे और जितना तेज़ बॉल फेंक सकते थे उतना तेज़ बॉल फेंकते थे और कोशिश करते थे कि इनको बोल्ड कर सके, स्टंप को उड़ा सके। माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि त्यांनाही खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दाम आउट होते और मुझे वो मोटिवेट करना चाहते थे, वो मुझे और एनर्जी फुल करना चाहते थे, जिसके कारण वो खुद ब खुद जानबूझ के आउट हो जाते थे। मुद्दाम मतलब जानबूझ के खुद से ही वो आउट हो जाते थे। तेव्हा माझी छाती आनंदाचे फुगत असे, जिसके कारण मैं गर्व से खुश हो जाता था कि मैंने आउट कर लिया, और जिसके कारण मैं और तेज़ी से बॉल फेंकता था कि और विकेट ले सकता हूँ। मात्र जेव्हा इतर सभासद येत नव्हते नेव्हा नाईलाजाने त्यांना बॉल द्यावा लागे, और जब तक वहाँ पे और प्लेयर्स नहीं आते थे तब तक मैं ही बॉल फेंकता था। तरीसुद्धा लांब उडालेला चेंडू धावत जाऊन अडवण्यात आणि तो लगेच उचलून फेंकण्यात मी समाधान मानत असे। और फिर उसके बाद जब दूसरे प्लेयर्स आ जाते थे तो जब लंबा छक्का मारते थे तो बॉल लेकर आना और बॉल वहाँ से फेंकना, ये इनके लिए सेटिस्फाइड था। मतलब इतना काम भी अगर इनको मिलता तो चलता, और ये इतना ही काम किया करते थे। आपण याच्याप्रमाणे खेळावे अशी इच्छा मनात येई, और इसी तरह अगर हम लोग खेलेंगे तो ऐसी इच्छा इनके मन में आई। पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची खूणगाठ मी इथेच मनाशी बांधली। यहाँ से इनका करियर शुरू हुआ दोस्तों। इन्होंने फैसला किया कि आगे चल के मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। प्रॅक्टिस संपल्यावर चेंडू गोळा करू लागणे, दुसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पाणी मारणे इत्यादी कामात मी ग्राउंड्समॅनला आनंदाने मदत करत असे। मतलब प्रैक्टिस होने के बाद जो भी बॉल इधर उधर गई रहती थी उनको एक करना और दूसरे दिन के लिए ग्राउंड पर पानी मारना, इसमें ग्राउंड्समैन की मदद करते थे। पर होता है ना दोस्तों, सबका स्वार्थ होता है। वो इसलिए मदत किया करते थे ताकि ग्राउंड्समॅन जो था वो इन्हें थोड़ा खेलने दे। हे सर्व होत असता रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर मुलांना बसवून प्रार्थना शिकवत व अभ्यासाला बसवत। ये सब ख़त्म होने के बाद इनके जो काका थे
वो 6 से 8 बजे तक इन सभी को प्रेयर कराते थे और फिर होमवर्क कराने पर बैठा देते थे कि अभी आप लोग होमवर्क करो। त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सी कहानी हुई। माझ्या वडिलांची परत पुण्यास झाली। मतलब कि उनके जो पिताजी थे उनका ट्रान्सफ़र फिर से किधर हो गया, पूना में। माझ्या आई वडिलांनी YMCA मधील खेळाडूकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतीपर उद्गार ऐकू लागले। और जब इनका पुणे में आ गए इनके पिताजी, तो वहाँ पर YMCA में जो प्लेयर्स थे वो चंदू बोर्डे की हमेशा तारीफ़ किया करते थे कि बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो इनकी तारीफ़ें इनके माँ बाप सुनने लगे और वो सुनकर बहुत ही खुश हो जाते थे। कोई भी होगा अगर अपने बच्चों की तारीफ़ सुनेगा तो खुशी होगी। माझे वडील स्वतः वॉलीबॉल चैंपियन होते। इनके जो पिताजी थे वो वॉलीबॉल चैंपियन थे खुद, इसीलिए वो हमेशा लेखक को प्रोत्साहन दिया करते थे कि तू भी बन, तू भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर बन। एकदा दुपारी त्यानं जेवणाच्या डबा घेऊन गेलो असताना त्याने मला दुकानात नेले व 6 रुपयाचा एक जुनी बॅट विकत घेऊन दिली। और एक दोपहरी मतलब जेवनाचा टिफ़िन लेकर गए वो घर, मतलब वहाँ पे, और उसके बाद अस्ताना मतलब आते समय वो मुझे दुकान पर लेकर गए और वहाँ पे मुझे 6 रुपये का एक पुराना बैट दिला दिया। सोचिए दोस्तों, इनकी पगार बहुत ही कम थी, उसमें भी ये 6 रुपये का बैट दिला दिया इन्होंने। और बैट पाकर ये जो राइटर थे, लेखक थे, वो बहुत ही खुश हो गए। ती बैट पाहून माझा आनंद गगनात मावेना, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। मी तसाच ती बैट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो। और बैट लेकर फिर जैसा होता है ना, हम लोग को अगर कोई भी बड़ी चीज़ मिलती है तुरंत हम लोग शो ऑफ करने के लिए दोस्तों के पास चले जाते हैं कि ये देख मेरे पास ये है। वैसे ही चंदू बोर्डे भी अपने दोस्तों को बैट दिखा रहे थे। भले ही बैट पुरानी थी लेकिन उनके लिए बेशकीमती थी। त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24, जी हाँ दोस्तों, मात्र 24 रुपये थी उनके पिताजी की पगार, जिसमें से 6 रुपये का उन्होंने बैट खरीद लिया। मतलब 25% पगार इन्होंने खर्चा कर दी अपने बेटे के लिए बैट खरीदने में, वो भी जूना बैट। तो सोच सकते हैं कितना गरीब थे, पर गरीबी में भी इन्होंने अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट किया। माझे वडील अभ्यास व शाळा याबाबत फारच कडक होते। मतलब इनके पिताजी तो जो थे वो होमवर्क और स्कूल, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि तू खेल रहा है खेल, लेकिन मुझे मेरा पढ़ाई पे तेरे कोई आँच नहीं आना चाहिए, तुझे तेरा काम तुरंत करना है। इसीलिए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे उस पर। एकदा मी शाळा चुकवून ग्राउंडवर क्रिकेटच्या एक मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो। एक दिन वो स्कूल नहीं गए और ग्राउंड पे जाके एक मित्र का मतलब कि बैट बॉल खेल रहे थे तो वो देख रहे थे। वडील घरी आले तेव्हा त्यानं मला पाहिले व संतापने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसवले। इनके पिताजी घर आए, उन्होंने देखा कि ये तो यहीं पर बैठा है। बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आया, खूप संताप आला आणि त्याने छड्या मारून त्यांना शाळेत नेऊन बसवले और छडी मार कर वो स्कूल लेकर गए। त्या छडापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकवली नाही और इतना मार खाने के बाद उन्होंने कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं ली। 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसेसचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता। मतलब 1945 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एक जो ग्रुप था वो पुणे में आया था। पुणे क्लबच्या ग्राउंडवर त्याची एक मैच झाली। पुणे क्लब ग्राउंड में एक उनका मैच हुआ। या सामन्याला अर्थात तिकीट होते व मैदानावर गोलाकार कनात घालण्याच्या आलेली होती। मतलब कि उसका जो टिकट था उसके लिए पैसा लगता था और मैदान पर ऑलरेडी लोग खचाखच भरे हुए थे। त्यामुळे आज जाण्याची सर्व मार्ग बंद होते, इसलिए जाने का आज कोई रास्ता नहीं था। ही मैच तर पाहायला पाहिजे आणि तीही फुकटात। अब राइटर कह रहे हैं कि ये मुझे देखना है ये मैच, और ये मैच देखना है और फ्री में भी देखना है। अब देखते हैं राइटर क्या करते हैं। म्हणून माझी धडपड सुरू झाली, मतलब इनका जो कोशिश था वो शुरू हुआ। सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठाल्या झाडाने सोडवला। और इसके बाद उन्होंने जो बगल में पेड़ था, सुदैवाने मतलब लकीली इनको बगल में जो पेड़ था वहाँ पे इनको एक जगह मिल गई झाड़ पर, और बड़ी सी झाड़ थी तो वहाँ पर ये जाकर बैठ गए। क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड में पूरा कपड़ा लगा हुआ था, कनात घालने आत मतलब कि कपड़ा लगा हुआ था चारों तरफ से, तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसीलिए बहुत बड़ा सा पेड़ था, उस पर जाकर ये बैठ गए। माझ्या काही मित्रासहित झाडावर बसून मी दिवसभर मॅच पाहता होतो आणि अजूनही वाटते की पुन्हा एकदा तसेच झाडावर चढावे आणि तिथूनच मनसोक्त मॅच पहावी।
और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बैठकर वहाँ पर मैच देखा और मन कर रहा था कि एक और बार मैच देखे। मी आणि माझे मित्र मॅचचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोरजोरात हातवारे करून इतरांना ऐकवत असू। और ये लोग कमेंट्री कर रहे थे मैच देख देख कर, तो बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से इन लोग मैच देख रहे थे। छक्का पड़ा तो कमेंट्री किया करते थे, उसके बारे में डिस्कशन पूरा इनका और इनके दोस्तों का चल रहा था। मी आणि दिवसच्या खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, कसा सोडला, दांडी कशी उडाली, चौकार कसा मारला याची रसभरीत चर्चा करताच आम्ही चालत चालत घरी परतत असू। खेळ झाल्यावर कोण झेल, झेल मतलब कैच, कैच किसने लिया, कैच किसने छोड़ा, दांडी कैसी उड़ाली, बोल्ड कैसे किया, चौकार मतलब फोर कैसे मारा, मैक्सिमम की बात नहीं हुई है। तो इसकी जो चर्चा थी वो बहुत ही प्रसन्नता से के साथ ये और इनके मित्र घर पे जा रहे थे। ही मॅच पाहिल्यावर तिच्या माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला। विशेषतः मैच संपल्यावर इनका जो मैच हुआ था उसके बाद इनके दिमाग पर एक असर पड़ा। इसका असर कैसा था, क्योंकि जो खिलाड़ू थे मतलब जो प्लेयर्स थे, मैच ख़त्म होने के बाद उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत ही बड़ी झिम्मड़ मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गई थी। और वैसा दृश्य इनके काळजे में मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश मतलब इनके दिल को लग गया वो दृश्य। काही खेळाडू आनंदाने स्वाक्षरी देत हो तर काही नकारत होते। कुछ खिलाड़ू थे, प्लेयर्स थे, हो सकता है नए हो, तो वो खुशी खुशी ऑटोग्राफ दे रहे थे और कुछ लोग बोर हो चुके थे ऑटोग्राफ दे दे के, तो वो नकार रहे थे मतलब नहीं देना है। हा सर्व सोहळा पाहून मनात आले। और ये बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छा लगा, इनके मन में आया कि ये तो बहुत ही फेमस होते हैं। सोहळा मतलब उत्सव। बसो तेव्हापासून हां कि आपण ही एक मोठा खिलाड़ू भावे। और इसके बाद इनके दिमाग में आया कि हम लोग को भी एक बड़ा प्लेयर बनना चाहिए, क्योंकि प्लेयर की आप लोग देख सकते हैं कि कैसी इज्जत होती है। विशेष म्हणजे वर्गात हाँ मग आपल्या भोवती ही अशीच स्वाक्षरीसाठी गर्दी होईल। इसके बाद हम लोग के भी चारों तरफ ऐसे ही ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ जमा होगी। बस तेव्हापासून स्वाक्षरी तालमीला सुरुवात झाली। और उसके बाद स्वाक्षरी तालमीला मतलब प्रैक्टिस, जैसे सिग्नेचर प्रैक्टिस इनकी शुरू हो गई कि किस तरीके से ऑटोग्राफ अपना देना है। विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला वहीची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लागली, जिसके कारण इनका जो गणित बुक थी, जो मैथ्स की बुक थी, उसमें इन लोग फटाफट अपना सिग्नेचर करते थे, तो साइन करने से ही पूरी बुक भरने लगी थी। जर चुकून माकून शिक्षकाचे माझ्याकडे लक्ष गेलेच व मला प्रश्न विचारले तर न करता माझ्या तोंडातून हाउस दॅट असे उत्तर बाहर पड़े। और ऐसा इनके जो शिक्षक थे उन्होंने करते हुए देख लिया, तो राइटर से प्रश्न पूछा गणित के बारे में। हो सकता है पूछा हो 7 × 14 कितना होता है, तो राइटर को आंसर मालूम ही नहीं था, तो आंसर की जगह इनके मुंह से निकला हाउस दैट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जब LBW की अपील करते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाउस दैट। कैसा था ये, तो जब उनके मुंह से हाउस दैट निकलता था तो जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे, मतलब हंसने लगते थे कि अरे यार ये तो पागल है, क्रिकेट की बात कर रहा है लेक्चर के बीच में। और इनका जो मन था वो लाजेने मतलब शर्म से नीचे हो जाता था। पण हीच लाजेने खाली घातलेली मान मी जेव्हा थोड्या दिवसात आंतरशालेय सामान्यात धस सेंचुरी मतलब कि कुछ दिनों के बाद इनका जो मन शर्म से नीचा हो गया था, मुंह शर्म से नीचे हो गया था, तो इन्होंने एक सेंचुरी बनाई एक अंतरशालेय मतलब मैच में, तो इंटरनेशनल मैच में, जिसके कारण सबकी आंखों में प्रशंसा थी इनके प्रति। तो इनका जो मन था वो दोबारा अभिमानाने वर झाला, मतलब इनका जो मन था वो ऊपर हो गया सम्मान से। माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेच्या बोर्डावर झळकले। इनका जो नाम था वो स्कूल के बोर्ड पर मोठे मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली। जो विद्यार्थी थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने इन्हें बहुत ही ज़्यादा शाबाशी दी। आणि त्याच वेळी प्रथम मला क्रिकेट खेळात असल्याबद्दल धन्य वाटले। और उसके बाद इन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, किसके बद्दल, क्रिकेट खेल के तरफ। माझ्या मनात क्रिकेटचे बीज पेरले गेले आणि उगवले ते असे। उनके मन में मतलब यहाँ पे बीज पेरले गेले का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बीज को उगाते हैं तो वो उगने में टाइम लगता है, तो एक बार वो उगता है तो अच्छे से फल आते हैं, फूल आता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, तो वही राइटर कहते हैं बीज
पेरले गेले। तो चंदू बोर्डे की कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको इससे शिक्षा मिली होगी कि गरीबी या अमीरी कोई नहीं मतलब रखता है। अगर हमारे मन में डिटर्मिनेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। खरा नागरिक।